पाठ क्या बताया? पाठ संजय यादव। और कितनी रचना? आठ रचना। 8। सब लोग दक्ष में आके आवाज जोर से बोलेंगे। मेरा नाम अगस्त्य पराग नार्वेकर है। मैं आनंद हूँ। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं वसंत विहार स्कूल में हूँ और मेरे 40 रचना हुआ। मेरा नाम प्रथमेश संजय यादव है। मैं आने को अध्यक्ष हूँ। कुटुंब कितना रचना? मेरे को 10 रचना आते। मैं 5th स्टैंडर्ड में लोकपुरम पब्लिक स्कूल। अच्छा। सुंदर आनंद शेट्टी नेताजी प्रभाष शाखा का स्वयंसेवक हूँ और कुटुंब भारती का सहसंघ चालक हूँ और पनाव बजाता हूँ बच्चे लोग के साथ। मेरा नाम उर्वी गणेश पवार है। मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ लोकपुरम स्कूल में। मैं कुटुंब भारती शाखा की स्वयं सेविका हूँ। मेरे 10 रचना हो चुकी है। मेरा नाम ऋत्विक विश्वनाथ शेट्टी है। मैं वंशी बजाता हूँ। अभी मैं मधुरिका में शिफ्ट हुआ हूँ। मधुरिका में मेरे 35 रचना हो गए हैं। मैं लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अदिति आनंद पाटिल है। मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। वसंत विहार स्कूल में पढ़ती हूँ। कुटुंब भारती की स्वयं सेविका हूँ और मैं मधुरिका बजाती हूँ और मेरे 12 रचना हो गए। मेरा नाम ईश्वरी जयदीप गायकवाड़ है। मैं वसंत विहार स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में हूँ। कुटुंब भारती की स्वयं सेविका और 7 रचना हुई है मेरी। मेरा नाम जयश्री बावकर है। मैं लोकपुरम स्कूल में पढ़ती हूँ 10वीं क्लास में और मैं कुटुंब भारती की स्वयं सेविका हूँ। मुझे मधुरिका में 10 रचना आती है। मेरा नाम तेजल पंडित है और नाम नहीं सुनने का। तेजल मंगेश पंडित और कुटुंब भारती की स्वयं सेवक हूँ और वसंत विहार स्कूल में पढ़ती हूँ और 6th स्टैंडर्ड की हूँ और 2 रचना हुए। मेरा नाम सारा देवजी गारिया है। मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ। बिल्कुल सुनने को नहीं है, जोर से बोलिए। मेरा नाम सारा देवजी गारिया है। मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ DAV पब्लिक स्कूल में। मैं कुटुंब भारती शाखा की स्वयं सेविका हूँ। मेरे वंशी में 10 रचना हुए और मधुरिका में 1। मेरा नाम प्रशांत अगोने है। मैं कुटुंब भारती में स्वयं सेवक हूँ और मैं TCS IT में काम करता हूँ। TCS कंपनी। नीलेश पांडुरंग सोनोने माड़ा में रहता हूँ और इस शाखा का स्वयं सेवक। मेरा नाम गणेश पवार, कुटुंब भारती का सदस्य हूँ। कार्यवाह करके काम देखता हूँ और 2 साल से काम करता हूँ और वंशी बजाता हूँ। वंशी में 7 रचना बना। सचिन सदानंद लवाटे, रायला ॲक्मेमध्ये शुभारंभ शाखेचा स्वयंसेवक, प्रौढ व्यवसाय वयोगट प्रमुख पोखरणनगर आणि घोष प्रमुख असं दायित्व.
ऐसे समझिए डॉक्टर जी, ऐसे ही कुछ ये ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए। तो पहले कैसे सीखना मालूम है? पहले एक बिगुल लाया सबने पैसे इकट्ठा करके, गरीब थे सब, पैसे वाले नहीं थे। और वो बिगुल लाया और लाया तो लाया, बजाएंगे सुन, सिखाएगा कौन? वो मिलिट्री वाले बजाते थे, उनका वो दीवार के पीछे छिप कर बजाने का ट्राई करते, तो उसको ध्यान में आया कोई तो यहाँ प्रैक्टिस करें, तो उन्होंने पैसा दी। तो कैसे थे? बिगुल तो पहले बजा, वंशी की रचनाएं बाद में आई। आप बजाते मधुरिका पर, और पहले बिगुल, तो पहले कैसी रचना थी? पहले मारने, स्काउट, बी प्रिपेयर, फॉकलैंड, निकोलस स्टर्डी, ऐसे नाम की थी। मैंने बजाई है मेरे बचपन में, मैं 13 साल से बजा रहा हूँ। वो रचना भी बजाई है और अपनी रचनाएं बजाता हूँ। और वहाँ रुका क्या संघ ने अपनी रचनाएं बनाई, और अभी हम अपनी रचनाएं मिली थी तो ये इतनी अपनी रचनाएं आप जो बजाते हैं ना, कभी तो जयोस्तुति अभी नया पार्लियामेंट हाउस हुआ तो बैंड ने बजाया, देखा क्या आपने? अपने बैंड ने वहाँ नए पार्लियामेंट हाउस के यहाँ पहले दिन वो बजाई ट्यून जयोस्तुति, वो अपने बैंड ने उनको दिए, और वहाँ से लेकर अपना प्रवास चला। मिला पैर मिलाकर चलने के लिए संग में बैंड है। अभी मैं आपको पूछता हूँ, यदि बैंड का उपयोग ही ये है, आपने पैर मिलाकर कितना अभ्यास करते हैं? करते हैं क्या? आपको मैं बोलूँ कि आधा घंटा एक भी पैर गलत नहीं है ऐसा संचलन, तो 40 रचना आते बताए इसका है ना। काय नाव म्हणाला तू? अगस्त्य नाव काय म्हणाला? पराग नार्वेकर। अभी इसका नाम अगस्त्य है। वो ऊनी अगस्त्य ही पिऊनी टाकू सागरा, ऐसा हमारा अगस्त्य ऋषि हो गया। तो आप भी वैसे ही बने, सभी रचनाएं पी डाले आप, है ना, यानी आत्मसात करें, है ना। तो आप करेंगे, हमारी शुभकामनाएं है, आशीर्वाद है कि आप करें और अच्छे देश प्रमुख करके अपने प्रांत के बने, अखिल भारतीय स्तर पे बने। हाँ, अच्छी शुरुआत है आपकी, इतने कम उम्र में इतनी रचना करते। हमारी रचना क्यों करते हैं? तो पैर मिलाकर चलने के लिए। इसका भी अभ्यास होना चाहिए। जितना अपना वादन सुंदर है उतना संचलन सुंदर है, तो ही उसको वादन का उपयोग है। रचनाएं बनाई, चल के भी दिखाया, और वो आखिर में उठ के खड़े हुए सब लोग। इतना वादन सुंदर हुआ है, आप जरा देखिए, वो बार बार देखिए, क्योंकि उससे प्रेरणा मिलेगी कि हमारा घोष भी नागपुर के घोष के जैसा उत्तम होना चाहिए। इतना प्रेरणादायी वो वादन हुआ है, तो आप बार बार देखें उसको। तो उसमें मधुरिका नहीं है, इसमें पूरा अपना मिलिट्री बैंड है, तो आप वो भी बजाइए। आकांक्षाएं रखती है, उनके हाथ से बहुत बड़ा काम होता है। परसों एक छोटा सा लड़का, उसने बड़ा पराक्रम किया, किसको मालूम है? अपना देश का नाम रोशन किया। कौन? गुकेश। हाँ, मुकेश नहीं हो, डी गुकेश, है ना। तो उसने कितने साल में सोचा? 11वें साल में क्या सोचा वो भी आया है पेपर में, इंग्लिश में। किसी ने सुना क्या? मैं बनूंगा ऐसा सोचा था ना उसने, केवल सोचा नहीं, उसके जब इतना सामर्थ्य है, इतना अपना टैलेंट है, और वो टैलेंट के साथ यदि अपने पास उतनी आकांक्षा नहीं रही तो वो टैलेंट को दिशा नहीं मिलती है, बराबर ना। टैलेंट रहता है। परसों दूसरा भी एक फोटो आया था, सचिन तेंदुलकर के साथ विनोद कांबली का, है ना। सब कहते हैं कि टैलेंट में तो थोड़ा सचिन से ज़्यादा ही था,
पर विजन नहीं थी उसके, है ना। तो टैलेंट के साथ विजन चाहिए। हम आज घर पे जाएंगे, सोचेंगे कि क्या मैं कर सकती हूँ घोष की रचना के साथ, संचलन के साथ, और कितने जनों को जोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऐसा घोष खड़ा करना है तो करीब 80 लोगों का टीम रहनी चाहिए। और उतने जितने वाद्य अलग अलग खड़े, उसमें से कौन सा तो वाद्य मुझे भी लेना पड़ेगा, तो मैं ले लूँगा। ऐसा लेकर, ऐसा सोचकर खड़े हो, होगा भी तो अगले 7-8 साल में होगा, 5 साल में होगा, और ज़्यादा जोर लगाया तो 2.5-3 साल में भी होगा। और उसका छोटा सा स्वरूप तो अगले साल जन्म शताब्दी वर्ष है, समझेगा 100 साल में हम कुछ तो उसका मिनिएचर रूप तो 50 जन का, 30 जन का, 40 जन का खड़ा करेंगे। ऐसा सोच के तो अगले साल भी हो सकता है। आप सभी ने मिलकर वो एक साथ बैठकर ऐसा गंभीरता से, उसको भले छोटे हैं और गंभीरता से सोचना और तय करना कि ये करेंगे। याद में आता है कि ऐसा सभी ने मिलकर ऐसा कुछ सोचा और निश्चय किया तो वो काम होता है। भले छोटे लगते मगर वो होता है, करके ही रहते। इस महाराष्ट्र में हम जिसको गुरु कह सकते संघ में, ऐसा डॉक्टर जी ने कहा, ऐसे शिवाजी महाराज चलता हुए 13वें साल में सोचा, शपथ ली अपने फ्रेंड्स को लेकर कि मैं हिंदवी स्वराज का निर्माण करूंगा। और क्या था उनके पास? कुछ नहीं था। जो पुणे और सुपा, ये जो थोड़े से जगह मिली थी, वहाँ पूरा जिसको बोलते गधे के नांगर घुमाकर उद्ध्वस्त किया था सब। ऐसी जगह उनको जहागिरी में मिली थी। कुछ लोग ही नहीं, क्योंकि इतने अत्याचार करके लोग भगा दिए थे, उनको आके बसाया और वहाँ उन्होंने तय किया कि यहाँ इस महाराष्ट्र में ही मैं करके दिखाऊंगा यहाँ से, और वो आगे चलकर हिंदवी स्वराज बनेगा। और उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। कितने साल के थे? अपनी ही उम्र के थे, 13 साल के थे तभी। मुकेश 11 साल का था। तो आप समझिए, आप इस उम्र में जो सोचते हैं बड़ा, वो करने की क्षमता आपको प्राप्त रहती है। केवल उसको कर देने रहते कि मैं उड़ान करूँगा, मैं उड़ान करूँगी। हमने ये सबने मिलकर सोचना, और हर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 2 महीने में उसका ट्रायल करना। हम किधर तक पहुँचे, हमने क्या सोचा था, उसमें से 5% आगे बढ़े क्या, वो परसेंटेज पॉइंट भी निकालिए। और ऐसा जब करेंगे तब ध्यान में आता है कि जो मॉनिटर्ड रहते अपने लाइफ में, वो आगे बढ़ते। और दूसरी भी बात ध्यान में आएगी, जब आपको ये आदत लगेगी तो ये इसका परिणाम आपके पढ़ाई पर, आपके सभी क्रियाकलाप, क्योंकि ऐसा हम मॉनिटर करते हैं, हर 2 महीने के बाद पीछे देखकर मुड़कर देखते हैं कि मेरा प्रगति हुई कि नहीं। ये जो गुण पैदा हो जाएगा, उसमें आप पढ़ाई में भी उतने ही आगे जाएंगे। क्योंकि आदमी को आदत लगती है एक अच्छी बात करने की, तो उस आदत की वजह से वो सभी बातें अच्छी करती है। इसलिए हम पहला संचलन का अभ्यास करेंगे। हम ऐसा सोचेंगे कि हमारा एक अच्छा दल हो, और उस दया का प्रयास करके आपके पास जो आज यहाँ है, उसको एक अप्रतिम, क्यों नहीं अपने कार्यक्रम में हम इतना बड़ा करेंगे तो सरसंघ चालक भी आते। मैं मलाड के एक नगर का कार्यवाह था जन्म शताब्दी वर्ष में डॉक्टर जी के, तो महानगर ने एक स्पर्धा रखी थी कि पहले 3 संख्या वाले उस 1 से 10 दिसंबर के इसमें उनको सरसंघ चालक जी के साथ नाश्ते का कार्यक्रम हुआ। तो उसमें मेरे नगर की एक शाखा थी, और उसका जिक्र गलती से उसमें मेरा नाम नहीं डाला गया। अपने विमल केड़िया महानगर कार्यवाह थे, तो उनका परसों विमोचन हुआ, उनके जीवनी का ग्रंथ का, सरसंघ चालक जी है उसमें, उस प्रसंग का जिसमें पूजनीय सरसंघ चालक उस समय के
बाला साहब देवरस आए थे, उन्होंने बच्चों के साथ नाश्ता चाय पान किया है रमेश भाई मेहता के घर पे जू के, तो उसका वो प्रसंग वो ग्रंथ में भी आया है। तो बालों में इतनी शक्ति रहती है, एक बार सोच लिया तो वो करके दिखाते हैं। इसके लिए आप भी करने में सक्षम हो। आप के सभी प्रयास यहाँ जो चल रहे हैं उसको मेरी शुभकामना है, और मैं यहाँ से प्रेरणा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इतने छोटे उम्र में इतनी रचना करने वाला ऐसा एक संच, केवल एक नहीं संच यहाँ खड़ा हुआ है। आपके शिक्षकों का भी अभिनंदन, और आज मुझे प्रेरणा देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, अच्छी तरह से करें। छत्रपति शिवाजी एक दो तीन चार गणपति का जय जयकार, 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ।